शहर के कोने पर पुरानी कॉलोनी शिव विहार का एक हिस्सा ऐसा था जहां लोग दिन में भी जाने से बचते थे। टूटी सड़कें, जंग लगे स्ट्रीट लाइट और आधी अधूरी बन चुकी इमारतें, जैसे वक्त ने यहां कदम रोक दिए हों। इसी कॉलोनी के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था, घर नंबर 46, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। कोई कहता वहां कोई रहता ही नहीं, कोई कहता रात में वहां चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन डिलीवरी ऐप पर उस घर से हर रात एक ही नाम से ऑर्डर आता था, मालती देवी। और हर रात ठीक 12:03 पर यह ऑर्डर शिवम की स्क्रीन पर चमक उठता था। शिवम 2 साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। रात की शिफ्ट में उसे अच्छे पैसे मिलते थे, इसलिए वह देर रात तक ऑर्डर पूरा करता। पहले दिन जब उसे इस अजीब इलाके में आकर डिलीवरी करनी पड़ी तो उसने सोचा कोई अकेली बूढ़ी औरत होगी, शायद बाहर आना जाना मुश्किल होता होगा। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतने लगीं, यह घर उसकी रूटीन का हिस्सा बन गया और साथ ही उसके मन में एक अजीब बेचैनी भी। हर रात की वही दहशत, घर नंबर 46 का दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था। अंदर अंधेरा इतना गहराता था कि मानो घर ने खुद रात को निगल लिया हो। शिवम दरवाजे पर खड़ा होता, डिलीवरी मैम कहकर आवाज देता, और कुछ ही पलों बाद वह औरत वहां आ पहुंचती। सफेद बाल, सूखे होंठ, पतली उंगलियां और आंखें अजीब तरह से चमकती हुई। पहली बार देखकर लगा था कि बुजुर्ग है, इसलिए ऐसे दिखती है। पर कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि वह बुजुर्ग नहीं दिखती, बल्कि अप्राकृतिक लगती है। और हर बार भुगतान करते समय वह शिवम से कुछ ना कुछ कहती, उसके भविष्य के बारे में। पहली रात उसने कहा, तू बाइक संभाल कर चलाना बेटा, आज किसी कुत्ते से टकरा सकता है। शिवम मुस्कुराया था, पर वापस लौटते समय सच में एक कुत्ता अचानक बाइक के सामने आ गया। गिरा तो नहीं, पर डर गया। दूसरी रात उसने कहा, आज तेरा फोन पानी में गिरेगा, संभाल कर रखना। और उसी दिन डिलीवरी करते वक्त पानी की बोतल फटने से फोन भीग गया और कुछ देर बंद हो गया। तीसरी रात उसने कहा, तुझे कल चोट लगेगी पर खून नहीं निकलेगा। अगले दिन बाइक स्टार्ट करते समय उसने पैर बुरी तरह टकराया। दर्द हुआ पर खून नहीं निकला। अब शिवम के पसीने छूटने लगे थे। शिवम का शक बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह बूढ़ी औरत इंसान नहीं है। वह हमेशा दरवाजे के पास ही आती थी। कभी घर के अंदर की ज्यादा रोशनी नहीं दिखाई देती थी, कभी उसने उसे चलते हुए नहीं देखा, और सबसे डरावनी बात, वह उसी तरह दिखाई देती थी, उसी तरह बोलती थी जैसे पिछले दिन। एक रात शिवम ने हिम्मत की और पूछा, मैम, आप हर रोज इतने देर रात को क्यों ऑर्डर करती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब तरीके से चेहरे को और सूना बना देती थी। क्योंकि रात ही सच बताती है बेटा। शिवम सिहर गया। कैसा सच? उसने बस धीरे से कहा, जिससे तू भाग नहीं सकता। शिवम को उस रात बहुत डर लगा। लग रहा था जैसे ये ऑर्डर सिर्फ खाना नहीं है, कुछ और है जिससे वह अनजाने में जुड़ता जा रहा है। सच्चाई से सामना करने का फैसला। 1 हफ्ते तक लगातार भविष्यवाणियां सच होने के बाद शिवम ने ठान लिया कि वह आज घर के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर होता क्या है। शायद कोई धोखे की तकनीक हो, शायद कोई और बात, पर जो भी हो, उसने पता लगाने का निश्चय कर लिया था। उस रात घड़ी ने 12 बजने के बाद 3 मिनट पार किए ही थे कि ऑर्डर आ गया। शिवम ने खाना उठाया और डरी हुई सांसों के साथ घर नंबर 46 की ओर बढ़ चला। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। हवा में अजीब सरसराहट थी। ऐसा लगता था जैसे पेड़ भी उसे इस तरफ आने से रोक रहे हों। वह पहुंचा। दरवाजा हमेशा की तरह आधा खुला था। उसने घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद वही बूढ़ी औरत सामने आ गई। आज उसका चेहरा थोड़ा और बदला हुआ लगा, जैसे त्वचा सिकुड़कर हड्डियों से चिपक गई हो। उसने सामान लिया और कहने लगी, आज तुझे अंदर आना चाहिए। शिवम चौंका। आज पहली बार उसने अंदर आने को कहा था। बिना कोई शब्द बोले वह अंधेरे में चल दी और शिवम लगभग बेहोश होते दिल के साथ उसके पीछे घर के अंदर चला गया। अंदर की अजीब दुनिया। अंदर पूरी तरह अंधेरा नहीं था। दूर एक कमरे से मोमबत्ती जैसी हल्की रोशनी आ रही थी, पर कमरा खाली था। दीवारें गीली, छत पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत। पर घर में कोई आवाज नहीं, सिर्फ शिवम की धड़कन और उसकी सांसें। वह औरत सामने एक लंबे गलियारे की ओर चल रही थी, बिना आवाज किए, मानो जमीन को छू भी नहीं रही हो। शिवम ने कांपते हुए कहा, मैम, आप कौन हैं?
क्या करती हैं यहाँ? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे से एक कमरे में दाखिल हो गई। शिवम ने डरते डरते उस कमरे में झांका। कमरा खाली था, अंदर कोई भी नहीं। उसका दिमाग सुन्न होने लगा। वह अभी अभी इसी कमरे में गई थी, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। थोड़ी दूरी पर टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहीं रखा हो। शिवम ने डायरी उठाई। उस पहली पन्नी पर लिखा था, मालती देवी, मृत्यु 1989। शिवम के हाथ कांपने लगे। डायरी पढ़ते हुए उसे पता चला कि मालती देवी इसी घर की मालिक थी, जो अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा में हर रात दरवाजे पर बैठती थी। एक रात वह तेज बुखार में बेहोश होकर वहीं मर गई, और तब से लोग कहते थे कि उसका साया आज भी हर रात दरवाजे पर खड़ा दिखता है। शिवम का पूरा शरीर सुन्न हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, डर मत बेटा, तू तो हर रात आता है। शिवम पलटकर खड़ा हुआ। वह बूढ़ी औरत अब बिल्कुल इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। चीखती आंखें, काले दाग धब्बे, सूख चुकी त्वचा, वह हवा में तैर रही थी। शिवम भागने लगा, पर घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह अंधेरे में चिल्लाता रहा, आप मुझसे क्या चाहती हैं? औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं सिर्फ अपना काम पूरा कर रही हूं, हर रात। कौन सा काम? वो उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। अपनी काली आंखें सीधे उसकी आंखों में गड़ाते हुए बोली, जो मौत ने मुझे दिया है वह मैं आगे देती हूं। हर रात किसी एक को उसका आने वाला कल दिखाती हूं, और आज तेरी बारी है सच जानने की। शिवम के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी, दीवारें फटने लगी। घर हिल रहा था, जैसे किसी बवंडर में फंस गया हो। औरत ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। अचानक शिवम की आंखों के सामने एक दृश्य आया। वह सड़क पर बाइक चला रहा है। एक तेज ट्रक उसकी तरफ आ रहा है, और अगले ही पल सब सन्नाटा। शिवम चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है। पर उसकी आवाज खोखले कमरे में गूंज कर रह गई। बूढ़ी औरत बोली, जो मैंने बताया है वो कल सुबह होगा। और अगले ही क्षण पूरी दुनिया काली हो गई, और शिवम अचानक सड़क पर खड़ा था, बिल्कुल घर के बाहर। ना अंदर का अंधेरा, ना बूढ़ी औरत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी डिलीवरी बैग खड़ी थी, बाइक चालू थी, घड़ी में समय 3 बजे सुबह। उसे लगा वह सपना था, पर तभी उसने देखा उसके हाथ पर बूढ़ी औरत की उंगलियों के काले निशान थे। शिवम डर के मारे ठंडा पड़ गया। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगली सुबह शिवम ने तय किया कि वह घर से ऑफिस की ओर शांत दिमाग से जाएगा। पर जैसे ही वह मोड़ से गुजरा, उसी ट्रक ने मोड़ काटा, वैसा ही जैसे उसने रात में देखा था। पर इस बार शिवम चिल्लाया, नहीं, और समय रहते बाइक साइड में मोड़ दी। ट्रक तेजी से निकल गया। शिवम जमीन पर गिरा पड़ा था, सांसें तेज, आंखों में डर, पर जिंदा। उसे समझ आया, बूढ़ी औरत उसे मारने नहीं आई थी, उसे बचाने आई थी। उसकी भविष्यवाणियां दरअसल चेतावनी थी। वह इंसान नहीं थी, लेकिन दुश्मन भी नहीं। वह बस हर रात किसी एक को उसकी आने वाली मौत दिखाकर उसे बचाती थी, शायद अपनी अधूरी इच्छा के चलते। और उस रात जिसे उसने चुना था, वह शिवम था। उस दिन के बाद शिवम की रातें बदल गईं, डर, विश्वास और एक अनदेखे संरक्षक की याद में। और घर नंबर 46, वहां आज भी आधी रात को दरवाजा थोड़ा खुला रहता है, शायद किसी नए डिलीवरी बॉय का इंतजार करता हुआ।